2 दर्जन के करीब दुकानें और 3 रिहायशी मकानात तबाह होने की खबर सामने आई। इस वाक़े से श्रीनगर लद्दाख शाहराह पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और तफसीलात के मुताबिक आज करीब 11 बजे कंगन इलाके की बोनी बाग में उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल देखा गया जब श्रीनगर लद्दाख शाहराह पर वाक़े बनी बाग में अचानक पहाड़ खिसक गया, जिसके नतीजे में 15 से ज़ायद दुकानों और 3 रिहायशी मकानों को और इसके साथ साथ कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और इस वाक़े में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपये मालियत का साजो सामान मिट्टी में मिल गया। वाक़े के फौरन बाद एसडीएम कंगन, जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और उनके साथ साथ एसएसपी गांधरबल भी मौके पर पहुंचे और दिन भर यहां कार्रवाई जारी रही। आखिरी इत्तलात मिलने तक शाहराह से मलबा हटाने का काम जारी था। कार्रवाई की जा रही थी बीआरओ की जानिब से और साथ ही साथ मुतासरीन को इमदाद के लिए भी इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई। ये कहीं पे लीकेज है, उस लीकेज की वजह से सारा जो है ये यहाँ पे लैंडस्लाइड, वरना यहाँ पे अगर हम भी यहाँ से रोज़ गुजरते थे ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जो है ये लीकेज की वजह से यहाँ पे हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक यही बात पहुँचाना चाहते हैं कि सबसे पहले इस पानी को जो है वो रोक दिया जाए। हाँ, ये ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी ले जाना वहाँ पर ज़रूरी, लेकिन दूसरा साइड इसका ये पहलू ये भी है कि जब तक ये जो है वहाँ पर इस पानी को तब तक रोका दिया जाए जब तक ये जो है पॉइंट आउट ना हो जाए कि ये पानी जो है कहाँ से लीकेज हो। इसके अलावा अगर हम देखेंगे खतरा खाली इस मकान को नहीं है, ये पूरी की पूरी बस्ती जो है जहाँ के देखेंगे सारी बस्ती को जो है वो खतरा है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कंगन में जो हमारा बनी बाग है, यहाँ पे 11 बजे के करीब यहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड आया और जिसमें अभी इनिशियली हमें ये पता चला है कि जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, अल्लाह का फजल है, और माली नुकसान काफ़ी हुआ है। यहाँ पे कुछ 20 के करीब जो दुकानें हमारी थी और एक रेजिडेंशियल मकान जो था, और उसके अलावा 3-4 गाड़ियाँ भी इस डेब्रिस के नीचे दब चुकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेब्रिस को जल्दी क्लियर किया जाए और जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो इसके डेब्रिस के नीचे दबी हुई हैं इनको निकाला जाए, और जो हमारा जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे इसको भी थ्रो किया जाए। जहाँ तक फैमिलीज़ का जो इफेक्ट हुई है यहाँ से, तो उनको हमने सेफर प्लेसेस पर अभी दे दिया है और हम कोशिश करेंगे उनको अपने यहाँ पे सेफर प्लेसेस, जैसे हमारा यहाँ पे हाई स्कूल है या हमारा ITI है, वहाँ पर हम इनको रखने की कोशिश करेंगे। और जो भी जिला कुपवाड़ा में आज एडीसी ने तमाम बीडीसीज के साथ एक अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन ने शिरकत कर अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे और इस मीटिंग के दौरान अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ ब्लॉक्स में अवामी मसाइल को इंतजामिया के सामने उजागर किया। वहीं एडीसी कुपवाड़ा ने बीडीसी से इंतजामिया के कामों में मजीद ताउन की अपील की ताकि अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा सके। जो डेवलपमेंटल वर्कर्स इस वक्त चल रहे हैं, हम उनके हवाले से उनके साथ बात किए। जो लोगों को जो रोज़मर्रा के मसाइल दरपेश है दही तरक्की के हवाले से, उन पर बात हुई है। जो काम हो रहे हैं, चाहे एस्टिमेट पड़े हैं, चाहे जो हमें ब्लॉकों में मैन पावर कम है, स्टाफ कम है, उसके हवाले से बात हुई है। ACD साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि जो भी आपकी डिमांड्स है वो करेंगे फुलफिल, और ACD साहब के साथ ये रहेगा। हमने उसे कहा कि महीने में तकरीबन कम से कम 2 मीटिंगें हमें यहाँ पर होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों के जो मसाइल है वो उजागर करेंगे। मैंने आज जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन हैं डिफरेंट ब्लॉक से, वो हमारे फार ऑफ एरिया से भी आए थे, जैसे मस्सिल, टीटवाल, कैरन, हंदवारा के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ से आए थे। उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हमने आज ले ली और उसके साथ साथ हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके एरिया में क्या क्या मसाइल हैं, खासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से, ताकि उनका टाइमली अजाला हो जाए। अब इस हवाले से हमने BDC चेयरपर्सन्स का फीडबैक लिया है और इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें सुझाव आए, जो कि इनके मशवरे यहाँ पे हमारे पास उन्हें। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में आज सहाफ़ियों ने तहसीलदार कुंजर के खिलाफ खामोश एहतजाज किया और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इन सहाफ़ियों ने मुतलका तहसीलदार पर एक सहाफ़ी के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया। सहाफ़ियों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे वो नामसाइल हालात और मौजूदा लॉकडाउन के बीच भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम चंद अफसरान की जानिब से उन्हें तंग किया जाता है, कई तरह की मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और एहतजाजी सहाफ़ियों ने तहसीलदार कुंजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतजामिया से मुतालबा किया।
मेरा नाम सजाद हमीद है, मैं एक फोटो जर्नलिस्ट हूँ, कश्मीर टाइम्स के साथ काम करता हूँ। तो मैं घर से निकल रहा था शूट करने के लिए, जो आज लॉकडाउन ऑर्डर्स आए थे, लॉकडाउन था, तो मैं शूट करने के लिए निकला। तो मैं पहुंचा कुंजर मेन चौक में, तो मैंने वहाँ पे देखा ट्रैफिक मैस। तो मैं आगे गया, तो मैंने स्कूटी साइड में रखी, अपना कैमरा निकाला, तो मैंने देखा वहाँ पे लोगों ने रोड ब्लॉक किया था। उनको वाटर की कुछ प्रॉब्लम थी 15 दिनों से, तो उन्होंने रोड ब्लॉक किया था। तो मैंने उनसे एक बंदे से बात की, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला हमें 15 दिन से पानी नहीं है। तो मैंने कैमरा उठाया और शूट करना स्टार्ट किया। तो तहसीलदार आया, उसने मुझे धक्का दिया, बोला दफा जब यहाँ से। तहसीलदार कुंजर शबीर साहब है उसका नाम, धक्का दिया मुझे, बोला दफा जब यहाँ से, मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तो वो मुझे बोल रहा है कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार कर रहे हो, आप खुश हो जाते हो कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं अब डीसी साहब से, आईजी साहब से और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर वक्त जर्नलिस्ट को हिरासमेंट किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती है। तो अगर जर्नलिज्म, हम क्राइम नहीं कर रहे, हम अपना वर्क कर रहे हैं, जर्नलिज्म नॉट अ क्राइम। ये क्राइम नहीं है कि हम प्रॉब्लम दिखाए, वो बोलता है कि आप प्रॉब्लम छुपाओ। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग टंगपुरा हिलर इलाके में मकामी लोगों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल इलाके की एक वसी आबादी पानी की किल्लत से परेशान है, जिसके खिलाफ आवाम नाराजगी का इजहार कर रही थी। हिलर के लोगों ने शिकायत की कि गुज़श्ता कई माह से उन्हें पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके की एक बड़ी आबादी आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर है। उनने महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान से इलाके में पानी सप्लाई जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। हिलर हरजाय टंगपोरा वन आब जुहै आस्ते कुन दो 4 दो 8 दो सह मुकुर सह चोल लस क्या ताम पेवान गचरी सोन ना वनकन हवा बेमार वह मुकुर आब इंसान बेमार गस ना इंसान सर यप मतलब आब साफ क्या मुकरी योत हरफ्त चनाव मुकर त्रेश यह चे ना गुपन तीम खास कर मतलब अस वो अम मोट ये त्रो लन वन वही यमो त्रो नी कह डोड़ लन डोड़ कम से कम पे 100 गर तो बेस मतलब आब बराबर वातान गर क्या मतलब दोन मन अकिस या 2 घंटन आब आसान। इधर काऊसा मागाम बडगाम की अवाम ने आज महकमा PMGSY के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की। एहतजाज कर रहे लोगों ने इलाके में चिनार कॉलोनी से काऊसा नूरपुरा तक सड़क की मुरम्मत न किए जाने पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों के मुताबिक अगरचे मुतलका महकमे ने इलाके की अहम राब्ता सड़क की मुरम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर किया था, अब तक इंतजामिया इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो यही है कि जब से 2014 में जब सैलाब आया था, ये रोड पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था, फिर सैलाब की वजह से बह गया था, थोड़ा थोड़ा कुछ खराबियां हो गई थी, चल नहीं सकते थे। फिर गवर्नमेंट ने शुरू किया इसका रिपेयरमेंट किया शुरू प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत, लेकिन तब से अब तक ये बड़े बड़े पत्थर डालकर चले गए, लोग मजीद मुसीबत बढ़ गई और भी मुसीबत में आ गए हम लोग। जो पहले तकलीफ थी उससे दुगनी तकलीफ है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बीमार, कोई भी नहीं चल सकता इस सड़क पर, कोई ना पूछने वाला ना कुछ है। ये बोलते थे धारा 35 AK हटाने के बाद बहुत तरक्कियां होंगी यहाँ, लेकिन हमने इतनी बड़ी खराबी कहीं नहीं देखी है और तरक्की का कोई नाम ही, वो सब नामो निशान ही मिट गया है उससे। आपकी क्या डिमांड है इस वक्त? डिमांड क्या है, गवर्नमेंट से अपील करते हैं या ये पत्थर ही वापस उड़ाए वो वैसा ही रोड दें जैसा हमारे पास था। इससे पहले तो बहुत आराम से चलते थे, चल सकते थे, अब नहीं चल सकते। जब बारिश का मौसम आता है, बर्फ का मौसम आता है, तो उस वक्त हम लोग जानते हैं कि मुसीबत कितनी बढ़ जाती है यहाँ। ये बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, ना ठेकेदार का नाम है, ना कुछ पता है, काम का एंड भी लिखा है, कब तक खत्म होगा, शुरू कब होगा, ना शुरू हुआ ना खत्म हुआ। मैंने करीबन पिछले 22 सालों से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इस गाँव को हर बार इग्नोर किया है। हम श्रीनगर के लाल चौक से करीबन 14 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम डेवलपमेंट देखते हैं इस गाँव की, तो लगता है कि हम बॉर्डर पे रहते हैं। ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना ही यहाँ पे कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ना ही यहाँ पे लाइट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। आज हम DC बडगाम जो नए आए हैं उससे हम गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पे एक बार खुद विजिट करिए, ताकि वो यहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो उसको वो खुद वो देखे। इसके साथ साथ हम उससे गुजारिश करते हैं कि इधर जनूबी कश्मीर के मुक्त मोहल्ला राजसा तराल में भी पानी की शदीद किल्लत और इलाके की अहम राब्ता सड़क की खस्ता हालत से इलाके की आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। लोगों ने आज कहा कि इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों के अंदर तामीर और तरक्की के लाख दावे किए गए, बावजूद इसके आवाम मुश्किलात से गुजर रही है। लोगों के मुताबिक
लॉकडाउन के दौरान भी अवाम ने शुरुआती दिन से ही इंतजामिया को ताउन फराहम किया, लेकिन इंतजामिया लोगों को इस वक्त एहतजाज करने पर मजबूर कर रही है। इलाके में राब्ता सड़क की मरम्मत और पानी की किल्लत को दूर करने पर लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया और इस दौरान इलाके में लॉकडाउन के दौरान भी गाड़ियों की बड़ी तादाद हर गुजरते दिन के साथ नजर आती है, जिस पर लोग भी इंतजामिया पर सवाल उठा रहे हैं। मसला पतिम जवरी यथ रोडस आज 300 फुट या 400 फुट तूत ज्यादा कह 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर सफर कर जबरदस्त गर्द गुबार बन नबर नुन सान बच्चन बन नबर नुन नंबर 1 ऑलरेडी कोविड-19 अगर गवर्नमेंट वन पोल्यूशन हसा ग खत्म गन तेल क्या खत्म इन कर लगे खाली लगन ये 2 रोड या 3 रोड नकड़मस ये हेकन कर कश्मीर की तरह शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के हेवन इलाके में भी अवाम आज दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात की फुकदान से परेशानी में मुब्तला है। मकामी लोगों ने आज गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि हेवन में राब्ता सड़क की खस्ता हालत होने के साथ साथ इलाके में बिजली और पानी की किल्लत और अबतर तिब्बी निज़ाम से एक वसी आबादी गुनागो मुश्किलात से दो चार है। इस इलाके में साल 2017 में तामीर की गई बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए एक बिल्डिंग या जिस इमारत का काम 2017 में शुरू हुआ था मुकम्मल भी की गई, लेकिन आज इस इमारत की भी खस्ताहाली है, जिस पर अवाम सख्त नाराजगी का इजहार कर रही थी। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके के अंदर लोगों के साथ हमारी तिब्बी सहूलियात के साथ साथ अवाम को मुश्किलात से निजात देने के लिए दीगर जायज़ मुतालबात भी फौरी तौर पूरे किए जाए। शेर से लेकर लड़डोरा तक मलपुर हेवन रोडस 10 करोड़ रुपये 12 किलोमीटर यह सड़क बढ़ाव कचा बढ़िया ये कैसा बढ़ाव थी गौ कह बहरहाल गुजार नेर है कि गाड़ी से हेकन पास गम पे आए 2017 में जरूरी त्रा पे वो ठेकेदार कह यप तो बहुत गुजारिश कर अपील कर तुंद वसात तो गोस सान अफसर आलहन तम वात गर्द गर्द आसान मस्तूरात वत पकान बुजुर्ग पकान गर्द तूफाना गर्द गुबार वतान आब अडिस गामस वातान अड़न बिचारन वाजान कह बाला हेर कन इलाक आसान महला अपर हेर कन तमन आब वातान कह तम अलाव बनो सरकार गवर्नमेंट बिल्डिंग नो हस्पताल खतर हस्पताल बनो नो तथ लगन करोड़ 20 रुपये न तक दारी न छत हमारा मेन इशू ये जो है वो ये रोड है। अगर आप देखेंगे इस रोड पे जब भी गाड़ी चलती है, गाड़ी क्रॉस होने के बाद आप बिल्कुल 5 मिनट तक देख नहीं पाएंगे, इतना गर्दा होता है। डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने 5 साल पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई थी जो कि वीरा हो चुकी है, जहाँ पे कुत्ते जानवर जंगली जानवर दिन रात पाए जाते हैं, ना खिड़कियाँ हैं और ना ही छत है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बराह करम यहाँ के जो ये रहने वाले हम इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, हम पर रहम करें। हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, बारामूला से तकरीबन 10 किलोमीटर के दूरी पे जो हेवन का इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी जो है मुश्किलात हैं। कि लोगों के साथ हमारी बात हुई, इनका यही कहना है कि हमारे जो रोड है यहाँ पे बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके हैं। यहाँ पे पानी की किल्लत है, इसके साथ साथ ड्रेनेज दरम बरम है और बिजली का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना है 2017 में, उसकी जो है फाउंडेशन स्टोन भी अमल में लाई गई। हालांकि उसके साथ साथ इस बिल्डिंग को जो है नज़रअंदाज किया गया, इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया गया। क्या वजह है ये हम मज़ीद जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर या आला अफसरान हैं उनके साथ बात करेंगे। आखिर ये जो मुआवजा है इस इलाके को जो है नज़रअंदाज क्यों किया गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज इन लोगों ने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर है प्रोटेस्ट किया। इनका यही कहना है कि इस इलाके की तरफ जो है तवज्जो दें ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़। जिला डोडा के चिराला इलाके में बने नए तहसील ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस में अफसरान की तैनाती न होने से अवाम इन दिनों मुश्किलात से दो चार। डोडा सिटी से करीब 35 किलोमीटर दूर चिराला इलाके में साल 2014 में तहसील और ब्लॉक ऑफिस बनाया गया, ताहम इंतजामिया यहाँ अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है। वहीं इलाके में राब्ता सड़क की नागुफ्त हालत
जो अवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। और आज इंतजामिया से फिर अवाम ने अपील की कि वो इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर उन्हें राहत पहुंचाए। यहाँ पे लोगों की इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा हमारे गरीब आवाम यहाँ पे रहती है और उनको एक छोटा सा कागज़ लेने के लिए भी किसी यहाँ पे या तो भेला वाले तहसीलदार साहब को एडिशनल चार्ज दिया जाता है या किसी और को दिया जाता है और उनके पास ऑलरेडी एक एक दो एडिशनल चार्जेस चल रहे होते हैं और उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो एट ए टाइम 2-3 तहसीलों का काम करें। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कम से कम या तो यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग हमें परमानेंट तहसीलदार साहब दिए जाएँ ताकि हमारे इस गरीब आवाम के एक तो यहाँ से किसी को अगर साइन करवाने तो उसको भेला जाना पड़ता है और यहाँ पे एक आजकल गाड़ियों का भी पाबंदी लगाई गई है, ज़्यादा सवारियाँ नहीं चढ़ सकती हैं। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि हमें परमानेंट तहसीलदार दिया जाए, परमानेंट BDO साहब दिया जाए अब और परमानेंट हमें प्रिंसिपल साहब होने चाहिए। यहाँ पे हाई सेकेंडरी है, इस पूरे इलाके में एक ही हाई सेकेंडरी, पूरे तहसील में एक ही हाई सेकेंडरी। मंडल चराला जो है 20,000-25,000 से ज़्यादा वोटर है, सारा कुछ करने के बावजूद। और ये तहसील हेडक्वार्टर जो है, ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है, हायर सेकेंडरी जो है, ये बिल्कुल दो यहाँ के खूंखार और कुख्यात नाले जो हैं उनके बिल्कुल मुंह में हैं। और आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपने वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए लगा के उस अपनी जगह अपने गंदों को बचाया है। लेकिन यहाँ पे करोड़ों की बात तो नहीं है, लाखों रुपए लगते अगर इन दोनों नालों को अगर इनकी फेंसिंग अगर अच्छे ढंग से होती तो ये जगह हमारी जो है तो ये बिल्कुल बच जाती और चराला जो है तो आने के लिए अच्छा है। आज की डेट में हमारे पास 3 बिल्डिंगें यहाँ पे हैं बैंक के लायक, 3 बिल्डिंगें, और तीनों बिल्डिंगों का हमने जो है सारा सिस्टम जो है वो प्रशासन को देख के रखा है। अब बैंक की जिम्मेवारी है वो आए और अपनी बिल्डिंग को चूज करें किस में उनको अच्छा लगता है, लिहाजा बैंक का खोलना यहाँ पे बड़ा जरूरी है। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर।